ओके, कल मैंने आईसीआई के मॉड्यूल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कल। तो वो मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था। यदि किसी को उसमें क्वेरी है तो वो पूछ सकते हो, मैं डबल से सॉल्व कर दूंगा। लेकिन वैसे डबल से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मई 2018 वाले अटेम्प्ट में। ठीक है, एग्जैक्ट वैसा के वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमारे मॉड्यूल में था। तो एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन, इसलिए मॉड्यूल के क्वेश्चन हमारे अच्छे से होने चाहिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो वो वाला क्वेश्चन यदि आपकी क्वेरी भी रहती है तो ये वाला आप लेक्चर देखो, ये वाला क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करता हूँ ये देखो, एग्जैक्ट सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। चलो करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 ये हमारी जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसके अंदर है, मई 18 का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले दिया है कैपिटल, पहले अपन आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे, तो स्टार मार्किंग कर देते हैं। डिप्रिशिएट बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर कार। बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट और मोटर कार को सबको करो हाईलाइट। कहाँ है भैया, ये रहा मोटर व्हीकल। यार ये आपके लेक्चर के टाइम पे होता है, फाउंडेशन के टाइम, लेक्चर के टाइम पे ही पेन को तकलीफ आती है, बाकी बहुत बढ़िया चलता है बाकी लेक्चर में। मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर, इन चारों चीज़ों पे डिप्रिसिएशन था। ठीक है, मोटर कार और मोटर व्हीकल अलग अलग है बेटा, वही है ना? ठीक है, वही है। नेक्स्ट बेटा वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है कोई बात नहीं। रेंट ऑफ गोडाउन, गोडाउन रेंट देखो यहाँ पे, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, ये रहा रेंट ऑफ गोडाउन। नेक्स्ट बेटा जी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन, राजन है कि यहाँ तो महाजन लिखे हुआ है। ठीक है बेटा, राजन महाजन एक ही है, लिख दो यहाँ पे, महाजन कर दो इसको। तो उसमें भी एडजस्टमेंट है और उसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसमें भी एडजस्टमेंट आ जाएंगे। यस सर। नेक्स्ट है बैड डे, आरडीडी, ये कहाँ जाएगा सर? एक तो डेटर में अफेक्ट करेगा और है ना, ये जो बैड डेट की जो वर्किंग है ये ओ नो वाली, उसको अफेक्ट करेंगे। यस सर। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा। तो इतनी सारी एडजस्टमेंट है, इन सारी चीज़ों को इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी को आउटर कॉलम में, और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा क्या है, कैपिटल 14,11,400 कहाँ जाएगा? ये जाएगा सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल कितना है? 14,11,000 समथिंग था। यस 14,11,400। नेक्स्ट बेटा परचेज 12 लाख, परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। टू परचेज कितना है? 12 लाख। परचेज रिटर्न तो हो गई, इसमें तो मैं इनर कॉलम में ही लिख रहा है, इसको नहीं रहेगा तो फिर देख लेंगे, आउटर कॉलम में बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, जो पहले देख लेते तो रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, तो कल के जैसा होगा 1 घंटा लेक्चर रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग हुई नहीं। चलो होगा परचेज, देन परचेज रिटर्न 18,000, परचेज रिटर्न का क्या होगा? परचेज में से लेस परचेज रिटर्न 18,000। नेक्स्ट बेटा सेल्स 15 लाख, सेल कहाँ जाएगा? सेल जाएगा सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय सेल्स 15 लाख। यस सर। सेल्स रिटर्न 24,000, सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स रिटर्न सर सेल्स में से लेस होएगा, कितना हज़ार था रे? 24,000 था, 24,000। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट सर फ्रेट इनवर्ड 62,000, फ्रेट इनवर्ड मतलब कोई कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड एक ही बात है। कितना है फ्रेट? सर फ्रेट है 62,000। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है सर कैरेज आउटवर्ड 8,500, ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा पीएनएल में। टू कैरेज आउटवर्ड 8,500, टू कैरेज आउटवर्ड 8,500।
रेन फॉर गोडाउन 55,000, ये कहाँ जाएगा, ये भी सर PNL में जाएगा। टू रेन फॉर गो डाउन कितना था, 55,000। ओके, नेक्स्ट बेटा रेंट एंड टैक्सेस 24,000, ये कहाँ जाएगा सर, ये भी PNL में ही जाता है। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के नाम से कितने हजार, 24,000। यस सर। नेक्स्ट है बेटा सैलरी 72,000, ये भी PNL के डेबिट में ही जाएगा। टू सैलरीज 72,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड 7,500, डिस्काउंट अलाउड भी PNL के डेबिट में ही जाएगा। टू डिस्काउंट अलाउड 7,500। यस। नेक्स्ट है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड 12,000, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा, ये जाएगा सर PNL के क्रेडिट में। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000, नहीं 16,000 नहीं है सर, 12,000 है। ठीक है, 12 तो 12, 12 तो 12। नेक्स्ट ड्राइंग 20,000, ड्राइंग का क्या होएगा, कैपिटल में से लेस होएगा, कैपिटल में से करेंगे लेस ड्राइंग। कितने की ड्राइंग थी बेटा, 20,000 की ड्राइंग थी सर। ओके, नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, ये कहाँ जाएगा सर, ये PNL के डेबिट में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000, PNL के डेबिट में। टू इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,000। ओके। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 11,000, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी सर PNL के डेबिट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस 11,000। नेक्स्ट है बेटा बैंक चार्जेस 3,800, टू बैंक चार्जेस 3,800। नेक्स्ट बैड डेप 12,200, सर ये ओल्ड बैड डेप है तो ओल्ड बैड डेप लिखेंगे, ठीक है। ओ नो म्हणजे ओल्ड, न्यू ओल्ड, बैड डेप RDD, आखिरी वाला माइनस, बाकी सब प्लस। ये क्या था बेटा, ओल्ड बैड डेप था। कितना है ओल्ड बैड डेप, 12,200, 12,200। ठीक है। नेक्स्ट है सर रिपेयर्स टू मोटर व्हीकल 13,000, रिपेयर्स का जाना चाहिए सर, रिपेयर जाना चाहिए PNL में। टू रिपेयर्स टू मोटर व्हीकल 13,000, जी हाँ। नेक्स्ट है सर इंटरेस्ट ऑन लोन 4,400, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है सर प्रोविजन फॉर बैड डे, मतलब ये है RDD। कौन सी RDD, ओल्ड RDD, तो ओल्ड RDD करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और माइनस करेंगे ओल्ड RDD। ठीक है, यस सर, वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लोन फ्रॉम महाजन, लोन फ्रॉम महाजन से लोन लिया हुआ है तो ये क्या है सर, लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए। ठीक है, लोन फ्रॉम महाजन, कितना है महाजन साहब से लोन, 60,000 का है सर, एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखो इसको। ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर 62,000, ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कितना, 62,000। नेक्स्ट व्हीकल, मोटर व्हीकल 1 लाख, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मोटर
व्हीकल कितना है 1 लाख है। बर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखना मांगता। नेक्स्ट है सर मोटर व्हीकल होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख, ये भी सर एसेट है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनर कॉलम में लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख। यस सर। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्चर्स 50,000, सर ये भी एसेट में ही लिखेंगे। फर्नीचर कितना था रे, 2 लाख था शायद, देख लेते एक बार, चेक कर लेते एक बार। नहीं सर 50,000 ही तो था, सच्ची, ठीक है 50,000 ये बेटा, 2 लाख नहीं है, ओनली 50,000। ओके नेक्स्ट है सर स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है 3,20,000, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 3,20,000। नेक्स्ट है सर सन्ड्री डेटर 2,80,000, सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स कितना था, भूल ही गयो, सॉरी 2,80,000 है। नेक्स्ट है सर कैश एट बैंक 22,000, कैश एट बैंक क्या है, एसेट है, एसेट है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना चाहिए, बैंक 22,000, फिर क्या है कैश कितने हजार, 16,000, ठीक है, यस सर ठीक है। ये हो गए सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम। अब शुरू होती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या बोलता है, देखो डिप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, बिल्डिंग को 5% से डिप्रिशिएट करो तो क्या होगा, एक इफेक्ट बिल्डिंग में से लेस डिप्रिसिएशन एट 5%, 5 लाख का 5% होता है बेटा 25,000, तो बिल्डिंग बचेंगी 4,75,000। और दूसरा इफेक्ट आता है P&L के डेबिट में, वहाँ पर लिखेंगे अपन टू डिप्रिसिएशन ऑन, क्योंकि एक से ज़्यादा इस पर डिप्रिसिएशन है ना, तो पहले है लैंड एंड बिल्डिंग जिसपे है 25,000, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट फर्नीचर पे 10%, आ जाओ फर्नीचर वेयर इज द फर्नीचर, हियर इज द फर्नीचर, फर्नीचर पे करना है डिप्रिसिएशन 10% से, 50,000 का 10% होता है 5,000, फर्नीचर बचेगा 45,000 का, और ये 5,000 सर क्योंकि एक एक्सपेंस है इसलिए P&L के डेबिट में भी जाएगा। फर्नीचर कितना 5,000, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है बेटा ऑफिस इक्विपमेंट 15%, आ जाओ ऑफिस इक्विपमेंट का ये रहा बना, ऑफिस इक्विपमेंट इसमें से करेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 15%, इसका 15% होएगा 30,000, तो बचेगा 1,70,000, और ये 30,000 कहाँ जाएगा, पे लगा अपना डिप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट होगा ना, ऑफिस इक्विपमेंट 30,000, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है बेटा मोटर कार पे 20%, मोटर कार इसमें से करेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 20%, 1 लाख का 20% होता है 20,000, इसमें से माइनस करेंगे तो मोटर कार बचेंगी, मोटर व्हीकल बचेंगी 80,000, और ये 20,000 डिप्रिसिएशन में जाके लिख देंगे मोटर व्हीकल 20,000, ठीक है। इसकी टोटल बाहर ले लो, डिप्रिसिएशन कितना है 25 और 5 30 और 30 60 और 20 80,000 का डिप्रिसिएशन लग गया है सर जी। दोनों इफेक्ट बता दूँ, ये सारे P&L के डेबिट में, देन सारे एसेट में से रिस्पेक्टिव अमाउंट लेस, ठीक है, यस सर, हो गई पहली एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 4,10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक तो सर एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000, 4,20,000 है क्या बेटा, 420 है क्या,
नहीं सर 420 नहीं 410 है। ओके 4,10,000। दूसरा इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000। नेक्स्ट 1 मंथ रेंट ऑफ गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। गोडाउन का 1 महीने का रेंट देना बाकी है। तो पहले तो गोडाउन रेंट देखो कितना है। तो गोडाउन रेंट यदि आप आ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोडाउन पर रेंट जो है वो है 55,000। लेकिन ये कितने महीने का है बेटा 11। क्यों? क्योंकि 1 महीने का तो बाकी था। तो 55 कितने महीने का है 11 महीने का। तो 1 महीने का कितना होगा 5,000। तो 5,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक तो सर P&L के डेबिट में ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है ना। तो 5,000 इसमें ऐड होगा, ये होगा टोटल 60,000। और दूसरा इफेक्ट सर ये आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है इसलिए लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000। समझा क्या? 2 इफेक्ट, एक तो लाइबिलिटी साइड में क्योंकि देना बाकी भविष्य में देना पड़ेगा, और एक तो इधर आउटस्टैंडिंग है इसलिए P&L में ऐड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन महाजन जो भी इस पेबल है 10% पर एनम। लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को लिया तो कितने महीने के लिए था? देखो अप्रैल मई जून 3 महीने नहीं था, मतलब हमारे बिजनेस में 9 महीने ही था लोन। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का ही लगेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। लोन का अमाउंट कितना है बेटा? बैलेंस शीट में आकर के देखिए सर लोन का अमाउंट है, देखो इधर लोन का अमाउंट है सर 60,000। तो लोन है 60,000 और इंटरेस्ट लगाना है 9 महीने का। तो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 पे 12% 9 महीनों के लिए। ये समझा क्या? 60,000 12% 9 महीने के लिए 12 कट 20 कट 600 × 9 ये हो जाएगा बेटा 5,400। इतना इंटरेस्ट आना चाहिए लोन के ऊपर में। अब यदि आप गौर से देखेंगे तो ऑलरेडी अपन ने इंटरेस्ट लिख चुके हैं 4,000, मतलब 4,000 का हमने इंटरेस्ट लिख दिया है। तो कितना लिखना बाकी है? प्रीपेड इन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना रहेगा बेटा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा टोटल इंटरेस्ट। ये बेटा टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए 5,400। तो उसमें से ऑलरेडी जितना हो चुका, ऑलरेडी कितना हुआ है 4,000 है आई थिंक। ये देखो 4,000 है। तो अपने को एडिशनल कितना करना है? सिर्फ 1,400 का अपने को क्या करना है बेटा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के 2 इफेक्ट क्या होंगे सर? यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 1,500 नहीं 1,400 1,400 1,400 इसमें ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5,400। और ये आउटस्टैंडिंग है, भविष्य में देना पड़ेगा, एक प्रकार की लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा 1,400। ठीक है सर। हाईलाइट कर दूँ? कर दीजिए। तो कर देता हूँ। कहाँ इंटरेस्ट कहाँ लिखा है अपन ने? ये लिखा। ठीक है, यहाँ पर ऐड, वहाँ पर पे लाइबिलिटी साइड में। ओके। अरे यार इंटरेस्ट 10% ही था, सॉरी दोस्तों, इंटरेस्ट 10% ही था। हमने भावना में भाई के 12% निकाल लिया। 10% कितना होगा? 60,000 का 10% और डिवाइडेड बाय मतलब 9 महीने के लिए। तो ये आएगा बेटा 2 0 कट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 600। 10,000 कैलकुलेट करो ना यार, कैलकुलेटर अलाउड है ना। कहाँ दिमाग लगा तुम? 12वीं के बच्चे थोड़ी है, 12वीं के बच्चे बेचारे हाथ से करते टोटल, और टोटल आती नहीं फिर उनकी। बहुत से बच्चों का पूरा आंसर आ जाता है, सिर्फ टोटल में गलत हो जाता है। लेकिन अपने को वो टेंशन ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने कैलकुलेटर अलाउड है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? टोटल इंटरेस्ट आएगा 4,500 और ऑलरेडी कितना चलेगा 4,000। तो एडिशनल कितना लगाना पड़ेगा? मात्र 500 रुपीज़। 500। तो ये 500 बेटा आउटस्टैंडिंग। तो यही जो अपन ने यहाँ लिख दिया ना गाई गाई में 1,400, और 1,400 नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए 500। और टोटल इंटरेस्ट आएगा 4,500।
ओके जी, हाँ जी। चलो नेक्स्ट है बेटा, रिजर्व फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। मतलब आरडीडी कितना परसेंट मांगता है? 5%। ये क्या है? न्यू आरडीडी। सर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट न्यू आरडीडी में कर देंगे, बहुत ही सिंपल है सर। लेस न्यू आरडीडी 5%, तो 2,80,000 का 5% 14,000। इसमें से करेंगे लेस तो कितना बचेगा? 2,66,000। और ये 14,000 जो है ये न्यू आरडीडी है, तो इसको यहाँ पर भी लिख देंगे न्यू आरडीडी। अरे क्या हो रहा है? 14,000, कुछ तो गड़बड़ है। न्यू बर्थडे कुछ भी नहीं है सर। तो आरडीडी को ला लो बोला बाहर, फिर हाथों हाथ 12,200 प्लस 14,000 माइनस 10,000, तो ये सर आएगा 16,200। ओके चलो आरडीडी भी हो गया। नेक्स्ट है बेटा देखो, अगला एडजस्टमेंट देखो ध्यान से। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना ऊपर, उसके अंदर 42,000 42,000 ऐसा है जो कि प्रोप्राइटर के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसका पर्सनल मैटर हो गया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेटा ड्राइंग के साथ ट्रीट करेंगे। तो 42,000 बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम में नहीं जाना चाहिए था, ड्राइंग में जाना चाहिए था। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से हटाएंगे और ड्राइंग में लेके जाएंगे। ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें से लेस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ तो ओनर की रहती, बिजनेस की थोड़ी, बिजनेस थोड़ी मरता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस ओनर का रहता। तो ये उसका पर्सनल खर्चा हो गया। पर्सनल खर्चा है तो सर पीएनएल में से हटा दो ना, काय को यहाँ पे रखने का। और ये सर ड्राइंग है, ड्राइंग जैसा ड्राइंग लेस किया, इसको भी करेंगे लेस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 42,000। इसके दो इफेक्ट आपको समझ में आए क्या? पर्सनल खर्चा था तो पीएनएल से हटा दो, हटा दिया, और ड्राइंग कैपिटल में से लेस कर दो, क्योंकि पर्सनल खर्चा था, ड्राइंग के जैसे ही होगा इसका इफेक्ट। ठीक है, यस सर। सर अभी खत्म नहीं हुआ, और कुछ तो बोले आगे देखो। एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस, बैलेंस बोले तो कितना बचा? 48 था, 42 चले गया, 6,000 बचा। तो जो 6,000 है वो कवर ओवर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 17 से 30 जून 18। 1 अप्रैल 17 से ये जो इंश्योरेंस है ना बचा बेटा हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बचे हुआ है? इंश्योरेंस प्रीमियम सर 48 में से 48 तो पर्सनल हो गया, तो वो तो हटा ही दो। सिर्फ 6,000 बचा, और ये 6,000 भी कब से बेटा? ये है 1/4/17 से, 1/4/17 से लेकर के 30 जून 18। बरोबर ना सर? बरोबर। लेकिन बेटा जी हमारी बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च 2018 को, तो ये कितने महीने हैं? ये 12 महीने। और मार्च के बाद में कितने महीने? अप्रैल मई जून, 3 महीने। तो ये जो इंश्योरेंस दिख रहा है ना 6,000, वो टोटल बेटा 12 + 3 15 महीनों का है। लेकिन अपने को बैलेंस शीट बनानी है यहाँ तक, तो जो हमारे बैलेंस शीट पे बाहर का है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपेड। तो निकालो कितना आएगा प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आएगा सर? पहले तो 1 महीने का निकालो, तो 6,000 बेटा कितने महीने का था? 12 और 3 15 महीने। तो डिवाइड बाय 15 ये आ गया 1 महीने का, और मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आ गया 3 महीने का। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1,200 रुपये का जो इंश्योरेंस है बेटा जी वो है प्रीपेड। और प्रीपेड एक्सपेंस के क्या दो इफेक्ट होते हैं आपको पता ही है। सब प्री है, प्री है, प्री करना पड़ता माइनस, तो यहाँ से करेंगे माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड कितना है सर? प्रीपेड इंश्योरेंस है सर 1,200 रुपया। तो इसमें से 1,200 रुपया माइनस करेंगे तो बचेगा 6,000 माइनस 1,200, अरे 4,800 बचेगा वो। $4,800। ठीक है, और प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस सर एसेट भी रहता है, एसेट रहता है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी शो करिए प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है? 1,200। ठीक बा? ठीक बा। अब इसको आप करेंगे हाईलाइट ताकि आपको पता चल पावे क्या क्या किया हमने। यहाँ से किया सर लेस, क्योंकि प्री था,
और इधर बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर दिया। बरोबर, नेक्स्ट हो गया, फिनिश। अब करेंगे टोटल, सिंपल। करो, परचेस को बाहर लाओ, सेल को बाहर लाओ। 12 लाख माइनस 18,000, तो सर ये होता है 11,82,000। और इधर 15 लाख माइनस 24,000, तो सर ये होता है 14,76,000। ट्रेडिंग की टोटल यदि आप करेंगे तो आएगी 18,86,000, 18,86,000। ओके, जितने का भी फर्क आएगा वो रहेगा बेटा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। निकालो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस 3,20,000 माइनस 11,82,000 माइनस 62,000। तो सर नेट ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 3,22,000। अब इसको करेंगे ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 3,22,000। रुक जाओ, वापस देख लेते चाहिए हो रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग, बार बार देखना पड़ता। हो रहा है। अरे नहीं ना यार, हाँ कहाँ तक बोल गए थे अपन। सर बस हो ही गया था, टोटल ही निकाल रहे थे। ठीक है, तो निकालो PNL की टोटल। PNL बहुत ही लंबा चले गया थे, पेज के बाहर जा रहा था। PNL इतना बड़ा PNL पहली बार देखा था जिंदगी में। 3,34,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 3,34,000 आ रही है PNL की टोटल। तो जो बचेगा वो आएगा, अरे नहीं हैंग हो गया क्या, टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा 334 में से फटाफट ये सारी चीज़ें माइनस कर दो। माइनस 7,500 माइनस 72,000 माइनस 8,500 माइनस 60,000 माइनस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 4,800 माइनस 14,000 माइनस 11,000 माइनस 3,800 minus 16,200 minus 13,000 minus 4,500 minus 80,000। सर 8,700 बच रहा नेट प्रॉफिट। बोलो, इतना लाखों में होने के बावजूद नेट प्रॉफिट कितना आ रहा बेचारे का, 8,700। जो शुक्र मनाओ लॉस नहीं आया। तो कहाँ होगा ये, ऐड होगा कैपिटल में, ऐड 8,700। तो कैपिटल की टोटल यदि आप करेंगे तो आप पाएंगे 14,11,400 माइनस 20,000 माइनस 42,000 प्लस 8,700। तो ये आ जाएगा 13,58,100। ओके, अरे सर ये लोन में ऐड नहीं किया था आपने इंटरेस्ट। ₹500 इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा ना सर। अरे ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया, अब इसमें ऐड भी कर सकते हैं। हाँ, ये नीचे मैंने लिखा ना ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बेटा लोन में भी ऐड कर दिया तो चलेगा, अलग से भी लिख दिया तो चलेगा। करो अब इसकी टोटल, प्लस 62,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 500। तो सर इसकी टोटल आ जाती है 14,85,600। और इधर की टोटल 80,000 प्लस 4,75,000
प्लस 1,70,000 प्लस 45,000 प्लस 2,66,000 प्लस 1,200 प्लस 22,000 प्लस 16,000 प्लस 4,10,000, तो ये आ गई सर 14,85,200। और इधर कितना आ रही थी 600, 13,58,100 प्लस 62,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 500, 400 रुपये का फर्क आ रहा है सर जी। ओके, लेट मी चेक द डिफरेंस। 400 रुपये का कैसे आ रहा है? हाँ देखो, इसमें क्या हो गया था, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है जो हमने लिखी वो 4,400 बेटा अपन ने 4,000 लिखी। ये देखो 4,400 इंटरेस्ट ऑन लोन, अपन ने यहाँ कितना लिख दिया सर? अपन ने लिख दिया 4,000, इसके वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 4,400 है तो मतलब आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? सिर्फ 100 रुपये सिर्फ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बाकी वैसा वैसा बाहर बरोबर था, इसलिए हमारा नेट प्रॉफिट वगैरह सब बरोबर आया। ये ऑलरेडी जो है ना ये 4,400 है, 4,400 है तो सिर्फ 100 रुपये आउटस्टैंडिंग आएगा। इधर भी फिर बैलेंस शीट में 100 रुपये ही आएगा, ठीक है। उसमें ऐड करके भी लिख सकते हैं आप। फिर यदि आप टोटल करोगे तो ये 400 से कम हो जाएंगी, यानी ये भी आ जाएंगी 200 रुपये, ठीक है। यस सर, हो गया सर मैच। क्वेश्चन नंबर ये था 29 फ्रॉम आवर नोट्स ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। कल जो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो क्वेश्चन ऐसा ही था, सिमिलर। इलस्ट्रेशन 12 ICI का लिख लिया। ट्रेडिंग लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आधा आधा बताओ क्या? बहुत सर छोटा छोटा दिख रहा है, यहाँ तक लिख लो, बैंक चार्जेस तक। फिर नीचे का लिख लो, देन बैलेंस शीट लिख लो, ठीक है। देन ये लिख लो, वर्किंग नोट लिख लिया। अब देखो, आप एक काम करो, आप एक होमवर्क करके लाएंगे आप। 25 तक तो हो ही गए थे ना? नहीं, 25 से था क्या? ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, बुक का ही क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में बुक के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको याद होगा तो एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने किया है मॉड्यूल में, आप देख लेना एक बार। इलस्ट्रेशन में था ये। तो ये 25 होमवर्क है, 26 होमवर्क है। 26 तो एकदम सादा सुधा क्वेश्चन है, ठीक है। 27 रहने दो, 28 रहने दो, 30 रहने दो, रेक्टिफिकेशन वाला है। 31 ट्राई करके देखना, यदि आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो आपको होमवर्क कौन कौन सा करना है बेटा? ये दो तो बिल्कुल करना है और आपको आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए होमवर्क है। 31 ट्राई करके देखना, यदि आ जावे तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं करने वाला हूँ, ओके। यस सर, तो फटाफट आप ये सॉल्व करके मुझे बताइए आपको इसमें दिक्कत है या नहीं। दिक्कत है तो ही मैं सॉल्व करूँगा। सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सॉल्व करना है। दोनों भी पिछले अटेम्प्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे जो डेट लिखी हुई रहती है ना बेटा, ये मतलब इन अटेम्प्ट का नाम ये है, वो डेट है। ये नवंबर वाले अटेम्प्ट में आया था पिछले साल, ये मई वाले अटेम्प्ट में आया था। दोनों भी क्वेश्चन एग्जाम के, और दोनों भी मॉड्यूल से रिलेटेड ही है, मॉड्यूल के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यस सर, वेरी गुड, ओके। तो आप ये होमवर्क करो फटाफट, आज के आज मुझे व्हाट्सअप करके बताओ। कोई क्वेरी रही तो मैं कल इसको लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। यस सर, ओके, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।